Hey guys, welcome back to my channel and I am diet and nutrition expert Madhurika. Today we're gonna talking about magnesium. आपने आजकल जो है जिन लोगों को थायराइड के इश्यूज हैं या फिर अपने हेल्थ के लिए काफी कॉन्शियस रहते हैं उन लोगों ने मैग्नीशियम के बारे में काफी सुना होगा और जो लोग थायराइड पेशेंट्स होते हैं उन्होंने भी इस समय पर काफी कुछ सुना होगा मैग्नीशियम के फंक्शंस क्या है, क्यों हमें मैग्नीशियम लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको माइग्रेन रहता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, मसल्स पेन होते हैं और या फिर मसल्स क्रैम्प्स आपको पड़ते हैं, पीरियड से पहले मसल क्रैम्प पड़ते हैं या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई शिकायत रहती है, तो उस सिनेरियो में आपको जो होता है मैग्नीशियम लेना चाहिए, ये आपने सुना होगा। लेकिन आज हम इसके आगे की बात करेंगे, आगे के फंक्शंस की बात करेंगे। ओवर 300 ऑफ फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर ऑपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। खासकर जो लोग थायराइड पेशेंट हैं या फिर उनको हॉशिमोटो है या किसी भी तरह का थायराइड डिस्फंक्शन अगर उनको है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम का है। या फिर जो मैंने आप लोगों को सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपको माइग्रेन का इश्यू रहता है, पीरियड से पहले अगर आपको मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल पेन आपको बहुत ज्यादा होता है या फिर आपको एंजाइटी होती है किसी भी तरह की, सर दर्द अगर आपको लगातार आते दिन आपके सर में दर्द रहता है, एसिडिटी का इश्यू अगर आपको रहता है, तो आपके लिए जो मैग्नीशियम होता है वो काफी हेल्पफुल होता है। और इसी वीडियो के एंड में आपको मैग्नीशियम रिच फूड कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहली बात जो मैग्नीशियम की है वो ये होती है कि जो वीडियो आगे जो होने वाला है वो थायराइड पेशेंट्स के लिए भी है और जो नॉन थायराइड पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि विद द हेल्प ऑफ TSH हमारे ग्लैंड जो होता है वो T3 और T4 हार्मोन को सिक्रीट करता है। लेकिन अगर आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है अगर वो TSH को सिक्रीट करता है और आपके थायराइड ग्लैंड तक अगर वो TSH का सिग्नल आता है या फिर वो हार्मोन्स प्रोवाइड होते हैं, तो उसके बाद आपकी जो ग्लैंड होता है उसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आयोडीन को रिसीव करते हैं, उसके अंदर एंटर करते हैं। इसीलिए आयोडीन को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है जिन लोगों को थायराइड का इश्यू होता है या फिर हॉशिमोटो थायराइडाइटिस का इश्यू होता है। तो उन लोगों के जो ग्लैंड होता है उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अंदर जो आयोडीन होता है उसकी हेल्प से जब तक आपके रिसेप्टर्स के अंदर, जब तक आपके ग्लैंड में आयोडीन अंदर नहीं जाएगा आपके रिसेप्टर्स के थ्रू, तब तक आपका जो ग्लैंड है वो T3 और T4 हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता है, राइट। तो ये जो आपका जो ग्लैंड है इसके अंदर जब आपका आयोडीन जो अंदर रिसीव होता है उसको रिसीव करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर होता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है जो जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम, जिसका नाम है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP। ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये एक तरह का फ्यूल होता है जो कि आपकी ग्लैंड के अंदर आयोडीन को एंटर कराता है या फिर उसको पुश करने का काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर ATP नहीं होगा, ATP प्रोसेस या प्रोड्यूस नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके ग्लैंड है उसके अंदर T3 और T4 का सिक्रीशन नहीं होता। समटाइम्स आप अगर कोई भी आयोडीन का सप्लीमेंट लेते हैं, आजकल जैसे कॉमनली सबको मालूम है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही आपको थायराइड का इश्यू होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से थायराइड का इश्यू होता है। उसमें से वन ऑफ देम एक जो आपका आयोडीन डेफिशिएंसी भी होता है। और अगर आप आयोडीन रिच फूड या आयोडीन के सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो आपको मैग्नीशियम के ऊपर काफी फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम ही एक वो न्यूट्रिएंट है जिसके कारण आयोडीन आपके ग्लैंड के अंदर जाता है और आपके T3 और T4 हार्मोन जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन मैग्नीशियम का ये होता है आपकी बॉडी के अंदर। सेकेंड थिंग जो होता है वो ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस करने का काम करता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हॉशिमोटो जो होता है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में है तो आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून जो है, इम्यून सिस्टम जो है, अगर वो बैलेंस रहता है तो ऑटो इम्यूनिटी के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से हॉशिमोटो तो ट्रिगर हो जाता है, ऐसा नहीं है। हॉशिमोटो जो होता है
वो वर्स कंडीशन में पहुंच जाता है अगर आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो एक न्यूट्रिएंट होता है जिसको प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन का नाम आपने अक्सर यूट्यूब पर या और जगह भी सुना होगा। ग्लूटाथियोन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत पावरफुल। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो ग्लूटाथियोन होता है, लेकिन और उसको हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी ग्लूटाथियोन खुद बनाती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं या फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारी बॉडी के अंदर होती है तो ये ग्लूटाथियोन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत ही फेयर स्किन होती है उन लोगों की, काफी ब्यूटीफुल होते हैं, स्किन उनकी काफी एक पिंकिश स्किन होती है, बहुत ही फेयर और बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्किन होती है। उन लोगों के अंदर ग्लूटाथियोन जो होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ग्लूटाथियोन जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सिर्फ ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की भी अगर मैं बात करूं, ब्रेन में भी बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को भी, हमारे ग्लैंड को भी, हमारी ऑल ओवर बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैग्नीशियम जो होता है वो आपकी बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री करता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको आपकी बॉडी से बाहर निकालता है और आपकी बॉडी एकदम क्लियर होने लगती है। ग्लूटाथियोन गाइज एक चीज याद रखना, ग्लूटाथियोन का सप्लीमेंट आप किसी भी चीप मतलब अमेजोन पे भी बहुत जगह आपको ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंट मिलेंगे, लेकिन हर एक सप्लीमेंट, और क्योंकि इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और हर एक सप्लीमेंट आपके साथ काम करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ग्लूटाथियोन लेते हैं और आपकी बॉडी एसिडिक है तो वो वहीं पर डैमेज हो जाता है कैप्सूल, फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। तो आपको अपनी बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन को उसको प्रमोट करने के लिए कि आपकी बॉडी खुद ग्लूटाथियोन बनाए, उसके लिए आपको मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए। थर्ड जो होता है ये न सिर्फ ग्लूटाथियोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करता है बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इन्फ्लामेशन होते हैं उनको भी रिड्यूस करने का काम करता है। आपके यहाँ तक कि अगर आप लैब टेस्ट करवाते हैं, अपना थायराइड टेस्ट करवाते हैं, तो अगर आप पहले थायराइड टेस्ट कराते हैं और कुछ दिन अगर आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेने के बाद या मैग्नीशियम हाई मैग्नीशियम रिच फूड लेने के बाद अगर आप अपना फिर से लैब टेस्ट कराते हैं तो उनके लैब टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें भी काफी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। सेम आपके जो आप जितने भी एनसीजी की आप डोजेस ले रहे हैं थायराइड की, उसी सेम डोज पर आपके जो टीएसएच का लेवल होता है उसमें काफी अंतर देखने के लिए मिलता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑल ओवर हेल्थ के लिए। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल होता है और आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। इन दोनों को भी बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए भी मैग्नीशियम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि जिन लोगों को थायराइड का इश्यू होता है उनको कहीं ना कहीं एंजाइटी या फिर मेंटली कोई भी स्ट्रेस, जिस तरह से मैं कह सकती हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो हाई होने लगता है और वो आप ही की बॉडी को हार्म करता है, आपकी बहुत सारी जगह पर हार्म करता है, बहुत सारी जगह पर डैमेज करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं तो आपकी जो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो भी काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैग्नीशियम रिच फूड जो होते हैं वो वेजिटेरियन में भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में भी होते हैं। तो पहले मैं मैग्नीशियम रिच फूड जो है जो आपको प्लांट बेस्ड में मिल जाएंगे वो होते हैं आपके एवोकाडो, बनाना और जितने भी जैसे ब्लैक बीन्स होती है, ब्लैक टिल होते हैं, ब्लैक सेसिमी सीड्स जिसको हम बोलते हैं, कलौंजी होता है या फिर ब्लैक चना होता है। तो इस तरह से जो भी ज्यादातर चीजें जो ब्लैक में आपको मिलेंगी देखने के लिए, स्पिनिच के अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, स्पिनिच का सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन जो थायराइड पेशेंट होते हैं उनको स्पिनिच का यूज करने के लिए उसको एक बार नमक के गर्म पानी, उबलते हुए पानी में डिप करना है, उसके बाद उसको वॉश करना है। उसको वॉश करने के बाद आप उस मैग्नीशियम रिच फूड जो सुपर फूड कहा जाता है, मैग्नीशियम रिच सुपर फूड जिसको बोला जाता है,
और वो होता है पालक, क्योंकि वो एक तरह से सुपर फूड भी है और आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, एक मिनिमम कॉस्ट पर आपको अवेलेबल हो जाता है। जैसे एवोकाडो इतना मिनिमम कॉस्ट पे नहीं होता है, लेकिन स्पिनच सर्दियों में आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो मैग्नीशियम वैसे और बहुत सारी चीजों के अंदर मिलता है, सफेद तिल के अंदर भी मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इस तरीके से अपनी डाइट के अंदर आप वेज फॉर्म में भी आप अपनी डाइट में, रेगुलर डाइट में आप सब ये मैग्नीशियम रिच फूड इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो होती है वो आपके ये आपका जो नॉन वेजिटेरियन जितने भी आइटम्स होते हैं, जैसे एग होता है, फिश होती है, या फिर रेड मीट होता है, इसके अंदर भी मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। तो आप उसमें से नॉन वेजिटेरियन आइटम भी आप ले सकते हैं, जो कि आपके अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है। उसके अलावा अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करती हूँ, तो सप्लीमेंट्स में भी सप्लीमेंट्स आपको हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए। जो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट होते हैं वही बेस्ट होते हैं और हमारी बॉडी जो होती है उनको एब्जॉर्ब कर पाती है। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि आप सप्लीमेंट पर जाने से पहले सबसे पहले आप खाने से मैग्नीशियम की डिफिशियंसी को पूरा कीजिए। अगर वो नहीं होती है या फिर आपकी कंडीशन काफी खराब है, आप माइग्रेन आपको बहुत ज्यादा होता है, बहुत मसल क्रैम्प्स होते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन, हैवी कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहता है, या फिर आपका थायराइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन में आप जो है मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ले सकते हैं, राइट। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू था और कुछ लोगों को मैंने मैग्नीशियम का सप्लीमेंट दिया जब जिस तरह से उनको जरूरत होती है, क्योंकि सप्लीमेंट कभी भी अपने आप से नहीं लेने चाहिए। और कुछ लोगों को मैंने सिर्फ मैग्नीशियम रिच फूड के ऊपर ही डाला, तो उनको कॉन्स्टिपेशन या फिर इस तरह के क्रैम्प्स का इश्यू है वो काफी हद तक सॉल्व हुआ है। गाइज, ये तो थी मैग्नीशियम के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ और भी कहना चाहूंगी, इस बार मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि कुछ बी विटामिन जो होते हैं, B1 से लेके B12 तक, जितने भी बी विटामिन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनके ऊपर पर डे मैं आप लोगों के लिए एक एक वीडियो जो है वो लेकर आने के लिए सीरीज में आप लोगों के लिए बनाने के लिए सोच रही हूँ। और इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो, अगर आपको लगता है कि उसकी आपको जानकारी चाहिए, जैसे कि ये डिटेल नॉलेज मैंने आपको दी, ऐसी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू।